गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 3.2 में जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें यह कहा गया है कि जो समस्याएं दी गई हुई हैं उन समस्याओं का रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। प्रश्न यह है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्या है, प्रश्न में जैसे ही कहा जा रहा है कि टोटल बॉयज एंड गर्ल्स लड़कों और लड़कियों की संख्या 10 है। सबसे पहले हम इसका समीकरण युग्म बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मानेंगे कि लड़कों की कुल संख्या x तथा लड़कियों की कुल संख्या क्या है, y है। अब चूंकि प्रश्न में बोला गया है कि लड़के और लड़कियों दोनों की संख्या 10 है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, लड़कों की संख्या चूंकि x माना गया और लड़कियों की y, इसे लिखेंगे x + y = 10। इसको हम समीकरण 1 ले लेंगे। इसके बाद प्रश्न में कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या हम y माने हैं, तो लड़कियों की संख्या हम लिख दिए y सेकंड समीकरण बनाने के लिए। अब लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या x है, इसलिए हम यहाँ x लिखे और उसमें कितना ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं, हम समीकरण जो हमको प्राप्त होगा वो y = x + 4। यह समीकरण दिखा रहा है कि लड़कियों की संख्या यानी y लड़कों की संख्या x से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। अगर इस समीकरण को हम लोग अरेंज करते हैं तो हम x को अगर हम बराबर के पहले ले जाएंगे तो यहाँ पे बराबर है, ये प्लस x उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -x। इस तरह से जो हमारा समीकरण बनेगा वो होगा -x + y = 4। ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरणों को बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों का अलग अलग हम मान निकालेंगे। मान जो है अनुमान विधि के द्वारा निकाला जाता है। सबसे पहले हम समीकरण 1 को देखेंगे। देख रहे हैं आप समीकरण 1 में क्या है, समीकरण x + y = 10। तो हमने लिख दिया x + y = 10। अब क्या करेंगे कि हम x को बराबर के बाद ले जाएंगे। यहाँ देखिए x यहाँ पर प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। इसलिए जो समीकरण बनेगा वो हो जाएगा हम लोग y = 10 - x। अगर हम इस समीकरण में अब x का मान हम रखते हैं, वो अपने मन से रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, -1। प्राय यह प्रयास किया जाता है कि एक वैल्यू प्लस में हो तो एक वैल्यू माइनस में भी रखा जाए। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि x का वैल्यू सबसे पहले 0 रख रहे हैं। x का वैल्यू जब 0 रखा गया तो y का मान क्या होगा, y बराबर क्या है, 10 - x। तो 10 लिखे, -x का वैल्यू 0 है तो x के जगह में 0 लिख दिए, तो 10 - 0 क्या होगा, 10 होगा। तो इस तरह से हम लोग का निकल गया x = 0 तो y का मान कितना निकला, 10। इसी प्रकार x का मान 1 लिखेंगे तो y का मान क्या होगा, y = 10 - 1, क्योंकि x का मान क्या है, 1 है। तो 10 में से 1 माइनस किए तो क्या आ गया, 9 आ गया। अब आगे हम अगर x का मान -1 रखते हैं तो जो मेरा समीकरण है 10 - x, तो 10 लिखे, फिर माइनस है, माइनस का चिन्ह देंगे और उसके बाद x के जगह में हम -1 लिखेंगे। तो यहाँ का माइनस और ये माइनस दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 + 1 हो जाएगा, हम लोग का क्या हो गया, 10 + 1 = 11। अब हम लोग का एक 3 मान निकल चुका है। हम इसे क्या करेंगे, एक टेबल में अरेंज करके उसको लिख लेंगे। देख रहे हैं x = 0 तो y = 10, x = 1 तो y = 9, x = -1 तो y = 11। जो यहाँ निकला है उसी को हम टेबल में लिख लिए। इसके बाद समीकरण 2 में जाएंगे। समीकरण 2 में हम देख रहे हैं कि समीकरण 2 को हम जो बनाए हैं वो है -x + y = 4। देख रहे हैं -x + y = 4, उसको हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे कि x को हम बराबर के बाद ले जाएंगे। जब x को बराबर के बाद ले जाएंगे तो -x उधर जाके +x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम क्या लिखे, 4, ये -x उधर जाके प्लस हो गया तो लिखे 4 + x। यानी जो समीकरण मेरा बन रहा है वो y = 4 + x। अब इसमें हम वैल्यू x का पुटअप करेंगे तो y का मान मेरा ऑटोमेटिक निकलेगा। x का वैल्यू जो पुटअप करेंगे वो हमको अपने मन से करना है, जो इच्छा वो हम कर सकते हैं। हम पहले ही बोल चुके हैं कि एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में रखेंगे। अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y = 4 + x है तो लिखे 4 + x के जगह में 0 लिखे तो 4 + 0 0, x = 1 तो y = 4 + 1 = 5
और x बराबर -1 अगर हम रखते हैं तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इस तरह से मेरा 3 मान यहाँ भी निकल गया। अब हम इन तीनों मानों को क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और वहां पे फिर उसको जैसे ऊपर वाले में लिखे तो वैसे यहाँ भी लिख देंगे। x बराबर 0 तो y बराबर 4, x बराबर 1 तो y बराबर 5, x बराबर -1 तो y बराबर 3। अब हमको क्या करना है कि जो मेरा समीकरण बना है इस समीकरण को हम क्या करेंगे, ग्राफ में इसको शो करेंगे। तो ग्राफ में शो करने के लिए आप जानते हैं कि ग्राफ में जो निरूपित करते हैं तो दो अक्ष लिया जाता है। दो अक्ष होते हैं, जो क्षैतिज अक्ष होता है उसको एक अक्ष बोलते हैं और जो उदग्र अक्ष होता है उसे हम लोग y अक्ष कहते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ग्राफ में जो मेरा x अक्ष और y अक्ष हम दोनों इस तरह से बना लेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे y का वैल्यू 11 तक गया है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जब हम ग्राफ बनाए तो ऊपर में हमको ज्यादा जगह चाहिए, इसीलिए हम x अक्ष को थोड़ा सा ग्राफ पेपर में नीचे की ओर उसको खींचेंगे। तो ये मेरा x अक्ष हो गया और ये मेरा y अक्ष हो गया। इसमें अब हम जो समान दूरी पर जो ग्राफ में हमारा रहता है उसमें हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। x का वैल्यू हम x अक्ष पे लिख रहे हैं 1 2 फिर 3 4 5, इधर x डैश में आ जाएगा -1 -2 -3। इस तरह से हम इसको शो करेंगे। तो इसके बाद y अक्ष में हम दिख रहे हैं अब समान दूरी पर, इसमें भी हमको 1 से लेके 11 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक गए। फिर y डैश में हम -1 -2 -3 तक गए। अब इसके बाद जब हम ग्राफ बना लेंगे, अब हमको क्या करना है, इस ग्राफ पेपर पे जो हम वैल्यू निकाले हैं उसको हमको शो करना है, दिखाना है। तो हम देख रहे हैं कि x बराबर 0 है पहला समीकरण के लिए, तो y का मान कितना है 10। तो देखिए हम जानते हैं कि ग्राफ में जो हमारा है, जो x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, वही वैल्यू 0 होता है। इसलिए देखिए 0 की सीधी में हम सीधी चले जाएंगे y अक्ष पर 10 पर। यहाँ पर मेरा आ गया x बराबर 0 तो y बराबर 10। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारा x का वैल्यू 1 है तो y का मान कितना है 9। तो देखिए x अक्ष पर यहाँ पे y है, x अक्ष पर यहाँ पे 1 है। अब 1 के ही सीधे में हमको y के पास जाना है, कहाँ पर 9 पर। तो आप देखिए यहाँ पर y का मान क्या है 9 है, तो इसी सीधे में हम यहाँ पे ये बिंदु सॉल्व करेंगे। इसके बाद x का मान क्या है -1 है। देखिए -1 मेरा x डैश की ओर मिलेगा, यहाँ -1 के सीधे में हम इसी लाइनिंग को लेके सीधा जाएंगे और यहाँ पे हम कहाँ आ जाएंगे 11 के पास आ जाएंगे। ये हमको बिंदु शो करता है x वैल्यू x बराबर -1 y बराबर 11। अब हम क्या करेंगे, स्केल से इसको तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए उस रेखा को हम पूरा लंबा खींच देंगे इस तरह से। इसके बाद हम समीकरण 2 को शो करेंगे। समीकरण 2 में हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0। अभी हम बताए कि मूल बिंदु जो होता है वो 0 होता है। तो मूल बिंदु से हम जाएंगे कहाँ पर 4 पर। तो यहाँ पर हमने बिंदु दिया, ये बिंदु शो कर रहा है x बराबर 0 तो y बराबर 4। इसके बाद हम देखेंगे x बराबर 1 है तो y का मान कितना है 5। तो हम देखिए x पे 1 का मान यहाँ पर है, x अक्ष पर 1 यहाँ है, 1 के सीधे में हम जाएंगे 5 पर। तो यहाँ पर मेरा आ गया x बराबर 1 तो y बराबर 5। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, x का वैल्यू कितना है -1 है, तो x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 3। देखिए x डैश में हम जाएंगे, x डैश की ओर जाएंगे तो वहाँ -1 मिलेगा। -1 वाले लाइन में सीधा जाएंगे हम, y अक्ष पर 3 बिंदु जहाँ 3 जहाँ है वहां पर हम बिंदु इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हमको दूसरे समीकरण के लिए भी 3 बिंदु प्राप्त हुआ। इन तीनों बिंदुओं को हम स्केल से मिलाएंगे और जब स्केल से हम मिलाएंगे तो ये पहला वाला जो आलेख बना है उसको ये दूसरा आलेख एक बिंदु पर काटेगा। अब हम देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। अब आप जब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों आलेख एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं तो इसका हल निकालने के लिए हमको क्या करना है, देखना है कि जिस कटान बिंदु से सीधा लाइनिंग ले जाएंगे वो x अक्ष पर कहाँ आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस बिंदु से कटान बिंदु से सीधे अगर हम आते हैं तो वो x अक्ष पर कहाँ आ रहा है 3 पर, और y पर कहाँ जा रहा है 7 पर जा रहा है। यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 3, और y अक्ष पर उसी बिंदु से सीधा जब हम y पर जा रहे थे कितना आ रहा है 7। यानी ग्राफीय विधि से जब हमने इसको हल किया तो x का वैल्यू निकल गया मेरा 3 और y का वैल्यू निकल गया कितना 7। तो इस तरह से हम ये प्राप्त कर लिए x और y का वैल्यू। हमको क्या निकालना था, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। इस तरह से लड़कों की संख्या हो गया हम लोग का, लड़कों की संख्या x बराबर 3 और लड़कियों की संख्या
जो कि हम y माने हैं वो निकल गया हमको कितना 7। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर